हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से एक नया वीडियो डालने वाली हूँ। बहुत लंबा ही गैप हो गया था किसी वजह से, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इसमें मैं छोटे छोटे से आपको छोटे छोटे से टिप्स दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा इस बारे में। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर ये टिप्स आपके काम की हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप ये है कि आपको अगर पता है कि जो लहसुन होता है और जो प्याज होता है, उसके अगर आप उसको छीलते वक्त, जैसे आप छील रहे हैं और फैन में बैठे हुए हैं, उसके छिलके पूरे घर में, रूम में इधर उधर बिखरते हैं, या उधर गिर गया, आप किचन में छील रहे हैं तो किचन में इसके छिलके बिखर जाते हैं। तो इससे क्या होता है आपको शायद नहीं पता होगा, बट ऐसा होने से, अगर ये एक बार हो रहा है या कभी कभार ही हो जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कभार भी, या रेगुलर वे में होता है, तो इससे आपके घर में कर्जे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपको नहीं पता था ना, नहीं पता था कि आपको ये नहीं पता होगा। इससे कर्जे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं से। अगर आपके ऊपर ना बिल्कुल कर्जा नहीं है, तो सीरियसली आप ध्यान देना, या आगे अगर आपके घर में ऐसा होता है तो देखिएगा आपके ना धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको कर्जा लेना ही लेना पड़ेगा, और फिर ये जल्दी से उतरता भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि लहसुन और प्याज के छिलके इधर उधर आपके घर में ना बिखरे हुए हों, ठीक है। और सेकेंड चीज़ एक और है, इससे भी कर्ज बढ़ता है। शायद ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, बहुत से लोग नहीं भी जानते बट ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके घर में ना जाले लगे होते ना, मकड़े ने जाले लगा दिए हैं रूम में, हल्का भी अगर लगा होता है या कहीं होता है, बट ये बहुत सारे लोग ना ये करते हैं, इस बात को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बट सीरियसली ऐसा होता है। ये मेरे एक्सपीरियंस हैं पर्सनल। मैंने मुझे पता है ये बहुत अच्छे से, मुझे बहुत सालों से पता है। और ये मैंने अपने इट मीन्स अपने और अपने नज़दीकी लोगों में भी देखा है। बट वही है ना, लोग मानने पे होता है कि ठीक है, आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो ठीक है। बट ना, अगर आप नहीं भी मानते हो तो वैसे भी आपको अपने घर की सफाई रखनी चाहिए ना, सॉरी। तो इसीलिए आपको अपने घर में जाले नहीं लगने देना है, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, ठीक है, और आप वो उतारना चाहते हैं, नहीं उतर पा रहा है, या कहीं से पैसों का वो इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है, इतनी आपकी सैलरी नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप, मैं ये कह रही थी कि अगर आपको अपने घर से कर्जे उतारने हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया है, आपके परिवार में ऐसा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो आप, आई थिंक ये चीज़ ना बहुत लोगों को पता होगी, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं भी पता होती है। अगर आपको कर्ज किसी का चुकाना है ना, तो आप उसको ट्यूसडे से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपको जैसे आप लोन लिया, उसकी ईएमआई देनी है, या आपने किसी से लिया, उसको देना है, वापस करना है, तो आप ये काम सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को करोगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दे रही हूँ, कभी भी आपको अगर बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कि आपको चाहिए ही चाहिए आज, तो आप ले सकते हो, वरना संडे को कभी भी वो नहीं लेना चाहिए, किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो कर्ज और दुगुना होता है, तिगुना होता है, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, इसलिए। एंड अगर आप चाहते हो कि ये धीरे धीरे कम हो जाए, उतर जाए, पैसों का बंदोबस्त हो जाए, तो आपको एक चुटकी हींग को अपने नहाने वाले पानी में मिलाना है और फिर उससे नहाना है, ठीक है। आप ये रेगुलर वे में करोगे डेली, आपको बिल्कुल भी इसका गैप नहीं देना है। ये 2 महीने करो, 3 महीने करो, 4 महीने करो, 5 महीने करो, 6 महीने करो। यार ये ऐसी चीज़ है ना कि आप हमेशा कर सकते हो, 6 महीने, साल आराम से कर सकते हो। और आप देखोगे कि 3-4 महीने के बाद ना
आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे पैसों का बंदोबस्त भी हो रहा है और आपका कर्ज भी उतर जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके उतरेगा, बट उतर तो जाएगा ना। ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एंड थर्ड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों की ना बहुत सारी टैनिंग हो जाती है, वैसे तो मुझे भी है, पैरों में मुझे भी हो रखी है, बट ना मैं ये करती रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, धीरे धीरे करके ना ये चली जाती है अच्छे से। ठीक, तो आपको करना क्या है कि वैसे टैनिंग की तो ना हज़ारों मतलब टिप्स अगर आप सर्च करोगे या वीडियो देखोगे यूट्यूब पे भी, या आप गूगल करोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे से टिप्स मिल जाते हैं ना। तो वैसे तो आपको क्या करना है, बहुत से टिप्स होंगे बट वो बहुत होता है, ये इजी मैं बता रही हूँ, बहुत इजी है जो मैं भी करती हूँ, और इससे सीरियसली टैनिंग गायब हो जाती है। बहुत लोग ना डिटैन भी लगाते हैं, ठीक है, बट ये घरेलू नुस्खा है तो आप भी कर सकते हो ट्राई। ठीक है, आपको क्या करना है, आप मुल्तानी मिट्टी होती है, आप उसको घोल लो, ठीक है, थिक सा पेस्ट बना लो, और उसमें जो गाढ़ी दही होती है, एकदम थिक वाली दही होती है ना, वो लेनी है आपको, मीठा दही नहीं लेना, वो नॉर्मल वाला ही दही लेना है। वो आप अच्छे से मिक्स कर लोगे, उस पेस्ट को आप टैनिंग वाली जगह पे लगा लोगे, अच्छे से अप्लाई कर लोगे। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद आपको वॉश आउट कर लेना है प्लेन वाटर से, ठीक है, और आप उसके बाद अच्छे से वॉश आउट करने के बाद उस पर मॉइस्चराइज़र लगा लेना अच्छे से। ठीक है, आप देखोगे रेगुलर वे में करोगे, अगर आप हफ्ते में एक बार करते हो इसको, ठीक है, तो आप रेगुलर वे में करोगे तो आपकी धीरे धीरे टैनिंग बिल्कुल गायब हो जाएगी, और फर्स्ट उसमें तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, 40 ये है कि जिन लोगों को ना पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और हैवी ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब जिनको पेन होता है वो बहुत सारे लोग पेन किलर भी लेते हैं। आजकल मार्केट में नई नई तरह की चीज़ें बहुत सारी आ चुकी हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग ट्राई करते हैं, ये लेना वो लेना, हॉट वाटर बॉटल से सिकाई करना, और आजकल तो इतने इतने पैचेस जो आते हैं वो आप अपने बेले पे लगा सकते हो, तो उससे भी आपका पेन हो जाता है। ठीक है, और हैवी फ्लो के लिए तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, किसी ने कोई चीज़ नहीं बताई होगी, आप सीरियसली आप मुझसे जान लीजिए, आपको ये कोई नहीं बताएगा, इसका सोल्यूशन भी किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये करना है कि जब आपको हैवी फ्लो आए, वैसे तो अगर जिन लोगों को रेगुलर हैवी फ्लो आता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप घर में रहते हो तो देखिए, अगर आप घर में रहते हो आपको रेगुलर हैवी फ्लो आता है तो आप मैनेज कर सकते हो। मेरे ख्याल से जब आपको बहुत अर्जेंट हो, या आप ऑफिस गोइंग हो, आप बाहर जा रहे हो, आपको लगता है कि हैवी फ्लो आएगा, अब मुझे ना मतलब वो कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा टिप मिल जाए जिससे मेरा हैवी फ्लो ना हो, ठीक है, एटलीस्ट उस दिन तो बिल्कुल भी ना हो, ऑफिस गोइंग हो तो भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, बट रेगुलर भी ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, बट आप जितना इन चीज़ों से बचोगे ना, नहीं करोगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे मैं पहले करती थी बट अभी धीरे धीरे ना मेरा कम ही हो गया है, तो मतलब ये होता है ना कि आपकी पूरी सफाई भी होनी अंदर से ज़रूरी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हैवी फ्लो होता है तो वो आप जब कोई उपाय या कुछ मतलब कोई टिप अपनाते हो या कुछ पीते हो खाते हो ऐसा कुछ करते हो तो आपको वो फ्लो ना कम हो जाता है, रुक जाता है, तो वो सारी गंदगी नहीं निकल पाती है अंदर से। तो आपको ये कभी कभी करना है, ठीक है, आप बीच बीच में इसका गैप ले सकते हो, तो आपका जितना हैवी फ्लो का सारी अंदर की गंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नॉर्मल ग्लास में पानी लेना है, आधा नींबू उसमें निचोड़ना है और उसको खाली पेट सुबह सुबह पी लेना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। वो भी थोड़ा थोड़ा, एक बार में आप नहीं पियोगे इसे, आप थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके इसको पियोगे, तो आपको क्या होगा कि इससे आप देखोगे, फर्स्ट डे से ही मैं बता रही हूँ आपको, सीरियसली ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आप जब सुबह मॉर्निंग में पियोगे ना, आपको हैवी फ्लो आ रखे होंगे, ठीक है, आप खाली पेट सुबह मॉर्निंग में पियोगे ना, तो आप देखोगे आफ्टरनून के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मतलब यार सीरियसली फ्लो कम हो चुका है, और धीरे धीरे नेक्स्ट डे तो आपका और ही कम हो जाएगा। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखना, फिर मुझे बताना, ठीक है, कि ये वर्क किया या नहीं। और पता है इसका एक और फ़ायदा है, तो इससे एक और फ़ायदा होता है, पूछिए क्या, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपके पेट में पीरियड्स वाला दर्द होता है ना, उसकी वजह से जो आपके पेट में पेन होता है ना, वो भी आपको नहीं होगा, आपको कोई भी अलग से पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मतलब आप एक टिप को अपनाओगे, फॉलो करोगे ना, तो आपके मतलब दो फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप ये करके देखना, फिर मुझे बताना कि क्या फ़ायदा हुआ आपको, ठीक है, वर्क किया नहीं। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, इससे आप एक चीज़ और कर सकते हो। सेकंड पता है क्या टिप है? आप जो भिंडी होती है ना, लेडी फिंगर, उसको ना छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है आपको, और बॉयल वाटर में नहीं, नॉर्मल वाटर में, ठंडी वाटर में भी नहीं डालना है आपको, नॉर्मल वाटर में आप उसको रात भर पानी में डाल के रख दोगे, ठीक है। आप धुल लेना, अच्छे से साफ़ कर लेना, क्योंकि वही पानी आपको सिर्फ पीना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आप उसको वॉश आउट करके आप काट लोगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, ठीक। उसको आप रात में पानी में डाल के ढक के रख दोगे। सुबह खाली पेट, आपको कुछ भी नहीं खाना है, खाली पेट छान के उस पानी को पी लो आप, ठीक है। आप वैसे मेरे ख्याल से तो आप सिप सिप करके पियोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप उसको पी लोगे, उससे भी आपका ब्लड फ्लो कम होता है। ये जो पीरियड्स का फ्लो है ना, ये कम होता है धीरे धीरे, तो आपको ये भी फ़ायदा करेगा, ठीक। तो बहुत ही अच्छी मैं टिप बता रही ना, तो वीडियो अगर आप फ़ायदेमंद लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। एंड अब आपने इतनी चीज़ें सुन ली, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक टिप और मैं देना चाहूँगी, वो भी आपके बहुत ही काम की है। और एक चीज़ और बताऊँगी, वो भी आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए भी आप अलर्ट हो जाना, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, आप इधर पलटते रहते हो, उधर पलटते रहते हो, नींद नहीं आती, फिर मोबाइल में लगे रहते हो, ठीक है, आप परेशान हो जाते हो कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, पूरे दिन काम करते हो फिर भी आपको सीरियसली नींद नहीं आती। वैसे जो काम करते हैं ना दिन भर, उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता, आपके साथ होता है कि आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो आपको कोई भी पिल्स या दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पता है क्या करोगे, आपका ये हाथ है जैसे, ठीक है, आपका ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये चीज़, ठीक है, आप इसको ऐसे करके ये दूसरे थंब से, ठीक है, आप ये देख रहे हो ये, ठीक, इसको आप हल्के हल्के प्रेस करोगे, तो इससे पता है क्या होता है, इससे ये होगा कि आपको ना जैसे नींद नहीं आ रही है, तो आपको आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा, और आपको धीरे धीरे आप देखोगे 10-15 मिनट आप करोगे, 5 से 10 मिनट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आपको नींद आने लगेगी, और आप वो चीज़ आप ये तभी भी कर सकते हो, आप डेली भी कर सकते हो अगर आपको रेगुलर नींद नहीं आती है, वरना आपको जब भी नींद ना आए तो आप ये कर सकते हो। एंड मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और शायद आपके फैमिली में होंगे या कोई होगा ऐसा, फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में, कि शायद आपने देखा हो कभी, ठीक है। तो आपने देखा होगा जबकि बहुत लोग सोते हैं ना, तो उनके मुंह से ना लार टपकती है, निकलती सोते वक्त। तो पता है इससे क्या होता है, इससे आपको पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि ये मतलब आपका सूर्य कमज़ोर है। जी हाँ, मैं ना मिक्स चीज़ें बता रही हूँ ना आपको, कि मतलब कभी वो रेमेडी दे देती हूँ, तो कभी मतलब ऐसी चीज़ें ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मैं ना सीरियसली बता रही हूँ। मुझे जो मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद लगेगा, जो आपको जानना चाहिए मेरे ख्याल से ना, मैं आपको सारे टिप्स दूंगी धीरे धीरे करके। आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा वीडियो आ चुका है, तो आप देख सकते हो। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताती हूँ, आप रेगुलर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं डाल नहीं पाती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं डालूँगी टाइम निकाल के, ठीक है। तो इससे ना आपका सूर्य कमज़ोर होता है, और आपको पता है ना कि सूर्य कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना अच्छा होता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए टिप्स तो मैं इस वीडियो में नहीं आपको बताऊंगी, वैसे मैंने इतना तो बता दिया ना कि मतलब इससे ना आपका सूर्य कमज़ोर होता है, तो आप उसके उपाय कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि सूर्य किससे स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हो ना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये होता है। एंड लास्ट एक टिप और मैं आपको देना चाहूँगी, एक चीज़ और मैं बताना हूँ कि बाल ना बहुत झड़ते हैं। वैसे तो मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे, बट काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का, ठीक है, उसके पत्तों से ना दूध निकलता है ना, आपको पता है ना कि उससे दूध निकलता है। तो जो उसका दूध होता है ना, सॉरी, तो जो उसका दूध होता है ना, उसको लेके उसमें आधा आप नींबू निचोड़ दोगे, ठीक है, आप उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे, फिर उसको अपने बालों की रूट्स में आपको अच्छे से लगाना है, ठीक है। आप इस लेंथ पे नहीं लगाओगे,
आपको ना रूट्स में लगाना है अपने यहाँ पे स्कैल्प में, ठीक। उसके बाद आप 30 मिनट के लिए उसको छोड़ दोगे बिल्कुल, ठीक है। आप शावर कैप पहन सकते हो या ऐसे ही नॉर्मल क्लचर लगा के रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का, देखिए इन चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बाल ना बहुत वैसे होते हैं, तो अगर आप बालों को ना गर्म पानी से धो लोगे ना तो सीरियसली आपके बाल बहुत जल्दी झड़ने लगेंगे और ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से आपको बाल को धो लेना है अच्छे से, ठीक है। एंड उसके बाद आप कंडीशनर लगाओगे, जैसे आप लगाते हो रेगुलर, नहीं भी लगाते हो, अगर आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है तो कोई भी बात नहीं, ठीक है। तो आप इसको अगर आप, इट मीन्स आप 15 डेज़ में एक बार भी करोगे, आप महीने में भी करोगे, तो इससे आपको पता है क्या होगा। एक तो इससे आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके ना बाल बहुत जल्दी जल्दी नए उगेंगे। अगर आपको गंजापन भी हो रहा है ना तो नए बाल उगेंगे और आपके बाल बहुत जल्दी से बढ़ेंगे। तो आप ये करके देखना, फिर मेरे को बताना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं अगर कोई और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगी तो फिर अगली वीडियो में, ठीक है, फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको फ़ायदा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय बाय।